हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 29 जुलाई और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 28 जुलाई। 28 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 2008 में। कब मनाया गया था? 2008 में पहली बार मनाया गया था। इस बार इसकी थीम क्या है? आई कांट बीट। क्या है? आई कांट बीट इस बार इसकी थीम है। किस लिए मनाया जाता है? या जो लीवर में सूजन का कारण होता है। हेपेटाइटिस क्या होता है? लीवर में सूजन का कारण। लीवर में सूजन का कारण होता है। इसी गंभीर बीमारी और लीवर कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसको आपको याद रखना है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। कब मनाया जाता है? 14 जून को। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी में कितने नए देशों को शामिल किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 3 देश। आईसीसी ने 3 नए देशों को शामिल किया है। कौन कौन से देश हैं? कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और आइवर कोस्ट। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में। कहाँ स्थित है? दुबई में स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कली। कौन है? ग्रेग बर्कली इसके अध्यक्ष हैं। ग्रेग बर्कली कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। कितने नए देशों को शामिल किया गया? 3 नए देशों को शामिल किया गया। कौन कौन से? कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और आइवरी कोस्ट। टोटल कितने सदस्य हो गए हैं? 108। कितने हो गए? 108 आईसीसी में सदस्य हो गए हैं। उज्बेकिस्तान और कंबोडिया को मिलाकर आईसीसी में एशियाई देशों की संख्या कितनी हो गई है? 25। कितनी हो गई? 25। और आइवरी कोस्ट 21वां अफ्रीकी देश बन गया है। इसको आपको याद रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में कितने देश हैं? 193। कितने देश हैं? 193 देश हैं। 193 देश कौन है? दक्षिणी सूडान। कौन है? दक्षिणी सूडान 193 देश है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। यूरोपियन यूनियन में कुल कितने सदस्य हैं? 27। कितने सदस्य हैं? 27 सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने देश हैं? 164। कितने देश हैं? 164। 164वां देश कौन सा है? अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान 164वां देश है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एंकोजी ओंकाजा एबेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। कब हुई थी? 1949 में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसमें कुल कितने देश हैं? 30। कितने देश हैं? 30 देश हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल। कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में स्थित है। और इसमें कुल कितने देश हैं? 8। कितने देश हैं? 8 देश हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ पर? जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। और आसियान में कुल कितने देश हैं? 10। कितने देश हैं? 10 देश हैं। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, भारत। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। कब हुई थी? 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय स्थित है।
और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। कौन है? गियानी इन्फेंटिनो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। कब से कब तक होगा? 11 अक्टूबर से कब से कब तक? 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 तक होगा। कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण। कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण है। इसको आपको याद रखना है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? कतर, दोहा में। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल का ध्वजवाहक होंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। कहाँ किया गया है? बर्मिंघम, इंग्लैंड में किया गया है। यह प्रतिवर्ष 4 सालों बाद होता है। कितने साल बाद? 4 सालों में एक बार होता है। 2018 में कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर हुआ था? गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में भी पीवी सिंधु ने भारतीय दल का ध्वजवाहक थी। कौन थी? भारतीय दल का ध्वजवाहक थी। कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार कहाँ खेला गया था? हैमिल्टन, कनाडा में। कहाँ खेला गया था? हैमिल्टन, कनाडा में पहली बार खेला गया था। कब खेला गया था? 1930 में। पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक में कौन सा पदक जीती थी? रजत पदक। कौन सा पदक जीती थी? रियो ओलंपिक में रजत पदक जीती थी। रियो ओलंपिक कब हुआ था? 2016 में। और टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीती थी? कांस्य पदक। कौन सा पदक जीती थी? कांस्य पदक जीती थी। इसको आपको याद रखना है। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कब से कब तक होगा? 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इसका आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अमेरिका। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? अमेरिका है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? यूजीन, अमेरिका में। कहाँ पर? यूजीन, अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। और कौन सा संस्करण था? 18वां संस्करण था। कौन सा? 18वां संस्करण था। पहले स्थान पर कौन था? अमेरिका। अमेरिका ने कुल कितने पदक जीते? 33 पदक। कितने पदक? 33 पदक। 13 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 11 कांस्य पदक। दूसरे स्थान पर कौन था? इथियोपिया। और भारत इसमें किस स्थान पर रहा है? 33वें स्थान पर। किस स्थान पर? 33वें स्थान पर रहा है। भारत ने एकमात्र रजत पदक जीता है। वो भी किसके द्वारा जीता गया है? नीरज चोपड़ा के द्वारा। किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक। किस खेल से है? भाला फेंक से है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा पदक तालिका में शीर्ष पर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? पंचकुला, हरियाणा में। और कौन सा संस्करण था? 4था संस्करण था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? कौन सा है? जैन यूनिवर्सिटी। कौन सा? जैन यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ पर किया गया था? बेंगलुरु, कर्नाटक में किया गया था। और ये दूसरा संस्करण था। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीता? 7 पदक। कितना पदक? 7 पदक। स्वर्ण पदक कितना था? 1 स्वर्ण पदक था और 2 रजत पदक, 4 कांस्य पदक। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीता? 19 पदक। कितना? 19 पदक। स्वर्ण पदक कितना था? 5 स्वर्ण पदक था। बीजिंग ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन था? नॉर्वे। कौन देश था शीर्ष पर? नॉर्वे देश था। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंग्लैंड में लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर के नाम पर इंग्लैंड में लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है। और सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में, किसमें? टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी थे। अमेरिका में गावस्कर के नाम पर पहले से ही एक मैदान है। कौन सा? अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका में पहले से ही गावस्कर के नाम पर एक मैदान है।
विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित। क्या नाम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले इसका क्या नाम था? मोटेरा स्टेडियम। क्या नाम था? मोटेरा स्टेडियम। भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? कौन सा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर राजस्थान में। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला। स्मृति मंधाना 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है और हरमनप्रीत कौर राष्ट्रमंडल खेल 2022 की भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी या धनी महिला कौन बनी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, रोशनी नादर मल्होत्रा। रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। किसकी चेयरपर्सन है? HCL टेक्नोलॉजीज। किसकी थी? HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है और इनकी कुल संपत्ति कितनी है? 84,330 करोड़ रुपए इनकी कुल संपत्ति है और ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान में कौन है? फाल्गुनी नायर। इनकी कुल संपत्ति कितनी है? 57,520 करोड़ रुपए इनकी कुल संपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र का सहायक महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? रबाब फातिमा को। किसे? रबाब फातिमा को नियुक्त किया गया है। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एंगोजी ओंकाजा इबेला। कौन है? एंगोजी ओंकाजा इबेला। किस देश की है? नाइजीरिया। किस देश की है? नाइजीरिया की हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? टेड्रोस अधनोम को। किसे? टेड्रोस अधनोम को नियुक्त किया गया है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधुरी पुरी बुच। कौन है? माधुरी पुरी बुच पहली महिला सेबी की अध्यक्ष हैं। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलिन नोवाक। कौन बनी है? कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, गुजरात। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक होगा? 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होगा। कहाँ पर किया जाएगा? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में किया जाएगा। गुजरात के 6 शहरों में किया जाएगा। कितने शहरों में? 6 शहरों में किया जाएगा। 2022 में कितने खेल होंगे? 36 खेल होंगे। कितने खेल होंगे? 36 खेल होंगे। और कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? 2। कितने खेलों को? 2 नए खेलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से खेल है? मलखंभ। कौन सा? मलखंभ और योगासन। कौन सा? मलखंभ और योगासन को शामिल किया गया है। मलखंभ मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट है और योगासन को शामिल किया गया है। लोगो भी जारी किया गया है। लोगो में क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी। कौन सा? स्टैचू ऑफ यूनिटी और गिर एशियाई शेर का मूर्ति है या इसका लोगो है। इसका ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य क्या है? सेलिब्रेटिंग। कौन सा? सेलिब्रेटिंग यूनिटी। सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। इस बार इसका ध्येय वाक्य, इसको आपको याद रखना क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। कितने शहरों में? 6 शहरों में। कुल कितने खेल होंगे? 36 खेल। कितने खेलों को शामिल किया गया है? 2 नए खेलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से? मलखंभ और योगासन। मलखंभ किस राज्य का मार्शल आर्ट है? मध्य प्रदेश का। और लोगों का अनावरण किया गया है। लोगों में क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी और एशियाई शेर। ध्येय वाक्य क्या है? सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। इसको आपको याद रखना है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात पहला राज्य है। स्टील स्लैग सड़क बनाने वाला पहला शहर कौन है? सूरत। कौन सा है? सूरत पहला शहर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात में। कहाँ पर किया गया है?
गुजरात में किया गया है। परम आनंद सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? IIT गांधीनगर पर। कहाँ पर? IIT गांधीनगर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दूसरा वार्षिक IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 किसने जीता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ओरंग नेशनल पार्क। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। और पहला IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन का इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किसे मिला था? महेंद्र गिरी को मिला था। किसे मिला था? महेंद्र गिरी को मिला था। महेंद्र गिरी कौन है? महेंद्र गिरी राजाजी नेशनल पार्क। कौन से? राजाजी नेशनल पार्क के अधिकारी हैं। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। कब हुई थी? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। WCPA का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। T×2 का पुरस्कार किसने जीता है? सप्तमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड में, इसका पूरा नाम क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? झारखंड में। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में। कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। यह भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। दाम्फा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू हुआ है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, संगीत। दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू हुआ है, इसका संबंध संगीत क्षेत्र से है। किसके द्वारा दिया जाएगा? इंडियन आर्ट्स एंड किसके द्वारा दिया जाएगा? इंडियन आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी। इसमें क्या दिया जाएगा? एक ट्रॉफी दिया जाएगा। कौन सी? एक ट्रॉफी होगी, चिन्ह होगा और कुछ धनराशि दी जाएगी। इसको आपको याद रखना है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार को। किसे? रेमन मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। कलिंग पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? विज्ञान। किस क्षेत्र से? विज्ञान क्षेत्र से है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी यो हनी सिंह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है या किससे है? पत्रकारिता से। किससे है? पत्रकारिता से है। 2022 में पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? दानिश सिद्दीकी को। किसे? दानिश सिद्दीकी को सम्मानित किया गया था और 3 लोगों को और भी सम्मानित किया गया था। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? भानु अथैया। कौन है? भानु अथैया है। इसको आपको याद रखना है। चलिए कल का फटाफट कोई रिवीजन कर लेते हैं। विश्व माइग्रो दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। 28 जुलाई 2022 से 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है? चेन्नई, तमिलनाडु में।
भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? 5। पहले कितने थे? 49 और अब कितने हो गए? 54 हो गए हैं। स्विस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? कैस्पर रूड। कैस्पर रूड कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ करेंगे? गुजरात में करेंगे। हाल ही में बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सरशिप कौन बना है? मास्टर कार्ड। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 27 जुलाई को मनाया गया। किस देश ने 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है? रूस ने किया है। सुशोवन बंदोपाध्याय का निधन हो गया। उन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? 2020 में। और इनका संबंध किससे था? चिकित्सा से। किससे था? चिकित्सा से था। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।